नमस्ते बच्चों। आज के विज्ञान के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पार्ट 3 के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। इसके बाद आपको इसको कॉपी में लिखना है और अच्छी तरह से याद करना है। तो आइए देखते हैं। बताओ मैं किसके साथ जोड़ी बनाऊं? जोड़ियां मिलाना है। उभयचर प्राणी का उत्तर क्या आएगा? मेढक। मेढक उभयचर प्राणी है। दूसरा है कशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणी मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मेरुदंड पाया जाता है। उत्तर आएगा बंदर। तीसरा है शल्क वाला, इसकी त्वचा पर शल्क पाए जाते हैं, सांप। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हम में असंगत कौन है? असंगत मतलब इसमें एक ऑड वर्ड है जो उससे संबंध नहीं रखता है, उसको अलग करना है। फफूंदी, कुकुरमुत्ता, सेवंती, स्पैरो वगैरह। तो इसमें हम देखते हैं सेवंती है असंगत शब्द, क्योंकि यह एक फूल है, फूल वाला पौधा है। बाकी बिना फूल वाले हैं, बाकी सभी गैर फूल वाले हैं, मतलब अपुष्प वनस्पति है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। आम, बरगद, ताड़, चना। इसका उत्तर आएगा चना। चना क्या आएगा? असंगत, क्योंकि यह एक प्रकार का पौधा है, बाकी सभी वृक्ष है। तीसरा देखिए, अंगूर, संतरा, नींबू, गुड़हल। इसमें असंगत क्या आएगा? अंगूर असंगत है, क्योंकि संतरा, नींबू, गुड़हल ये सब झाड़ियाँ हैं और अंगूर एक लता है। अगला देखिए, सूरजमुखी, बरगद, ज्वार, बाजरा। इसमें बरगद असंगत शब्द है, क्योंकि ये पूरे 12 महीने में दिखते हैं, जबकि बाकी वार्षिक पौधे हैं। बरगद क्या है? हमेशा दिखाई देता है और बाकी वार्षिक मतलब वर्ष भर जीवित रहते हैं। अगला है अमरूद, मूली, गाजर, चुकंदर। अमरूद असंगत शब्द है, क्योंकि यह भी 12 मासी पौधा है, बाकी सभी द्विवार्षिक। 12 मासी मतलब बहुवार्षिक। अगला है हिरण, मछली, मनुष्य, कीटक। असंगत शब्द क्या आएगा? कीटक, क्योंकि यह अकशेरुकी है, जबकि बाकी सभी कशेरुकी प्राणी है। अगला हम देखेंगे अंतर। इनमें अंतर स्पष्ट करना है, कम से कम 2 या 3 मुद्दे लिखना है। तो पहला प्रश्न सपुष्प वनस्पति और फिर क्या है? अपुष्प वनस्पति। सपुष्प वनस्पतियों में फूल आते हैं, अपुष्प वनस्पतियों में फूल नहीं आते। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सपुष्प वनस्पतियों में जड़, तना, पत्ती और फूल जैसे अंगों का होना आवश्यक है, लेकिन अपुष्प वनस्पतियों में जड़, तना, पत्ती तथा फूल जैसे अंगों का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण है आम है, गुलाब है। अपुष्प में अशोक का पौधा है, घास है, फर्न है, बहुत सारे पौधे हैं। अगला देखिए, वृक्ष, झाड़ी। वृक्ष की ऊंचाई अधिक होती है, झाड़ी जमीन के समीप ही बढ़ती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, वृक्ष के तने ठोस तथा मजबूत होते हैं, झाड़ियों के तने पतले और छोटे होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, वृक्ष में इसमें जमीन से कुछ ऊंचाइयों पर डालियां निकलती है, जबकि झाड़ियों में जमीन के समीप ही अनेक डालियां निकलती है। अगला पॉइंट देखिए, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं आम, नारियल, और इसका उदाहरण हम देखेंगे गुड़हल और कनेर। तीसरा अंतर है कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणी का पहला पॉइंट आएगा, इनमें मेरुदंड पाया जाता है। अकशेरुकी प्राणी में मेरुदंड नहीं पाया जाता है। मनुष्य, पक्षी, कंगारू इसके उदाहरण है। अकशेरुकी के तिलचट्टा है, केचुआ है। अगला प्रश्न देखिए, सत्य और असत्य पहचानना है। घोंघा एक जलचर प्राणी है। घोंघा असत्य, घोंघा जल में भी रहता है, जल के बाहर भी रहता है, इसलिए असत्य है। उभयचर प्राणी हवा तथा पानी में रह सकते हैं। उभयचर प्राणी जो जल में और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? असत्य। तीसरा देखिए, कशेरुकी प्राणियों में मस्तिष्क का कार्य अधिक विकसित है, सत्य है। जितने कशेरुकी प्राणी से मनुष्य भी कशेरुकी प्राणी है, मस्तिष्क का कार्य अधिक विकसित होता है। चौथा है अमीबा बहुकोशीय प्राणी है,
असत्य, अमीबा में केवल एक कोशिका होती है, इसलिए एक कोशीय प्राणी है। प्रश्न क्रमांक 5वां, प्रत्येक के दो दो उदाहरण देना है। सपुष्प वनस्पति, गुलाब है, मोगरा है। अगला है अपुष्प वनस्पति, घास, काई। अपुष्प है वृक्ष जो बड़े होते हैं, आम है, बरगद है, वृक्ष है, झाड़ी। गुड़हल का पौधा, कनेर का पौधा, लता, करेले की लता आप देखते हैं, ककड़ी की लता। एक वर्षी जिसमें एक वर्ष जीवित रहते हैं, ज्वार है, सूर्यमुखी है। द्विवार्षी में हम लिखेंगे गाजर, चुकंदर। बहुवार्षी वनस्पति में आम और गुलमोहर। अब अगला प्रश्न क्रमांक 6, इसमें हमको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो वनस्पतियों के अव्यय कौन कौन से हैं? आप सभी जानते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ये वनस्पतियों के प्रमुख अव्यय है। अगला प्रश्न देखिए, जड़ों के क्या क्या कार्य है? पहला पॉइंट आएगा, मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखना, पौधों को आधार प्रदान करना, पानी तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करना, और अंतिम पॉइंट लिख सकते हैं, भोजन का संचय करना। अगला प्रश्न आता है, सजीवों को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? यहाँ पर हम वर्गीकरण का महत्व लिखेंगे। वर्गीकरण एक रूपता सुनिश्चित करता है। सभी जीवन रूपों को एक सामान्य मंच पर अध्ययन किया जा सकता है। वर्गीकरण विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन सुनिश्चित करता है। यह हमें एक ही समय में कई सजीवों का अध्ययन करने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखिए, सजीवों का वर्गीकरण करते समय किन कसौटियों पर विचार किया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, सजीवों को उनकी संरचना, उनके अंगों तथा अन्य विशेषताओं में समानता और अंतर के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लताओं की कुछ विशेषता बताइए। पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, जमीन पर फैल जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे, इनका तना बहुत लचीला होता है, मुलायम होता है, ये हरे रंग के होते हैं, ये एक सहारे की मदद से तेजी से बढ़ते हैं। उदाहरण आपने देखा, करेले की लता, ककड़ी की लता। अगला प्रश्न देखिए, पौधों की विशेषता बताइए और उनका उदाहरण दीजिए। पहला पॉइंट आएगा, ये आकार में 1 से 1.5 मीटर तक बढ़ते हैं। उनके पास हरे और लचीले तने होते हैं। यह अधिक से अधिक कुछ महीनों जीवित रह सकते हैं या 2 साल तक जीवित रह सकते हैं। घर में हम तुलसी का पौधा लगाते हैं, पुदीना लगाते हैं, ये वर्ष भर या 2 साल या कम से कम कुछ महीनों तक जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणियों और वनस्पतियों का वर्गीकरण कौन कौन से कसौटियों के आधार पर किया जाता है? तो आइए देखते क्रमबद्ध। पौधों को तने की ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उनके जीवन चक्र की अवधि क्या है, उनका निवास स्थान क्या है। अब प्राणियों की बात आती है, जानवरों को कोशिका की संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उनके मेरुदंड के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, प्रजनन की विधि के अनुसार तथा उनके अधिवास के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। अंतिम प्रश्न, प्राणियों के शरीर का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो सजीवों को अपनी रक्षा करने के लिए, कुछ सजीवों को अपनी रक्षा करने के लिए कठोर कवच होता है, जैसे घोंगा है, कछुआ है, इनमें एक कवच होता है जिसका उपयोग वो खुद को खतरे की स्थिति में छिपाने के लिए करते हैं। कुछ मछलियाँ, स्टार मछली का उपयोग रीढ़ की हड्डी होती है जिससे अपने दुश्मनों को खिलाफ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, गिरगिट और मेढक जैसे जीव आसपास के वातावरण के अनुसार अपने रंग बदल सकते हैं। ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों में त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है जिन्हें अत्यधिक ठंड से रक्षा होती है। अंतिम प्रश्न है, वनस्पति की आकृति बनाना है और जड़, तना और पत्ती को दर्शाना है। तो हमने नीचे बना के दिया है, देखिए और आगे जाइए। यहाँ पर हमने जड़ है, तना है, पत्ती, फूल, फल, इन सभी अंगों को हमने दर्शाया है। इतना कहकर आज के लेक्चर को विराम देता हूँ। धन्यवाद बच्चों। इसको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है।